नमस्कार दोस्तों। यूपी में दलित वोट बैंक को लेकर जबरदस्त लड़ाई है। एक तरफ मायावती, जिनका वोट बैंक चुनाव दर चुनाव कम होता जा रहा है। दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद, जो दलित युवाओं में पसंदीदा लेकिन मायावती से काफी पीछे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में दलित वोट बैंक पर मायावती का एक छत्र राज रहा है, लेकिन चंद्रशेखर अब मजबूत चेहरा बनकर उभरे हैं। कुछ दिनों बाद देश में लोकसभा चुनाव है, इसको लेकर तैयारियां जारी हैं और इसी बीच देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर सामने आई, जहां बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती के भतीजे आकाश आनंद इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। लोकसभा के लिए मायावती का इससे बड़ा दांव माना जा रहा है, क्योंकि बसपा के जानकार सूत्रों के मुताबिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नगीना सीट से आकाश आनंद को मायावती चुनावी मैदान में उतार सकती हैं। पिछले ही दिनों मायावती ने अपने भाई आनंद के बेटे आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। साथ ही उन्हें उत्तर प्रदेश छोड़कर देश के बाकी हिस्सों का समन्वयक नियुक्त किया था। उत्तर प्रदेश में पार्टी का कामकाज खुद मायावती देख रही हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि ये सब सिर्फ दिखावे की बात है। यूपी समेत पूरे देश में आकाश ही पार्टी का कामकाज देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की नगीना सीट से आकाश आनंद के लड़ने का फैसला मायावती के परिवार ने किया है, लेकिन आकाश आनंद के लिए सीट आसान नहीं होगी, क्योंकि दूसरी ओर खबर है कि आजाद समाज पार्टी के संस्थापक भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर भी नगीना सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के समर्थन से चंद्रशेखर चुनाव लड़ने वाले हैं। उनको सपा और कांग्रेस का समर्थन होगा, और अगर ऐसा होता है तो उत्तर प्रदेश की दलित राजनीति के उत्तराधिकार की लड़ाई बन जाएगी। चंद्रशेखर काफी समय से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो मायावती का विकल्प नहीं बन पाए, लेकिन वो आकाश आनंद का विकल्प बन सकते हैं। इसीलिए नगीना की लड़ाई बहुत दिलचस्प हो जाएगी। दो बड़े दलित नेताओं की लड़ाई में भाजपा के लिए भी मौका होगा, लेकिन कहा जा रहा है कि मायावती ने जिस तरह से बीजेपी से रिश्ते बना के रखे हैं, हो सकता है इससे इतनी मदद मिल जाए कि उनका भतीजा आकाश आनंद चुनाव जीत जाए। भले ही मायावती इस चुनाव में सीधे बतौर प्रत्याशी नहीं उतरे, लेकिन पार्टी के उत्तराधिकारी आकाश आनंद का प्रत्याशी बनाना खुद मायावती की साख भी इस चुनाव में दांव पर लगेगी। वैसे तो चंद्रशेखर सहारनपुर से भी तैयारी कर रहे हैं। दलित और मुस्लिम वोट बैंक और सपा कांग्रेस का समर्थन उनको मजबूत उम्मीदवार भी बना देगा, लेकिन इतना तय मानिए कि अगर मायावती के भतीजे आकाश आनंद बिजनौर की नगीना सीट से लड़ेंगे तो अखिलेश चंद्रशेखर को उतारने से नहीं चूकेंगे, और कांग्रेस भी चंद्रशेखर को समर्थन देने से पीछे नहीं हटेगी। इसमें अखिलेश और कांग्रेस दोनों के अपने स्वार्थ हैं। मायावती के कमजोर होने से अखिलेश विपक्षी खेमे में और मजबूत हो जाएंगे। साथ ही अखिलेश के यादव और मुस्लिम वोटर्स के साथ दलितों का वोट बैंक भी जुड़ सकेगा। कांग्रेस का स्वार्थ ये है कि मायावती के उत्तराधिकारी का हारना बीएसपी को हाशिए पर धकेलेगा, और इससे कांग्रेस को अपना खोया हुआ दलित वोट बैंक वापस मिलने की संभावना दिख रही है, क्योंकि चंद्रशेखर भले भाषण अच्छा देते हों, लेकिन उनके पास संगठन मजबूत नहीं है, और उस मौके का पूरा फायदा अखिलेश और कांग्रेस उठाने की सोच रहे हैं। मायावती की रणनीति के पीछे यहां का सियासी समीकरण है। नगीना लोकसभा क्षेत्र में 50% मुसलमान और 21% एससी वोटर्स हैं। मुस्लिम वोटों में बंटवारा न हो तो आकाश को जीतने से कोई रोक नहीं सकेगा, लेकिन सपा की चाल के पीछे कारण है 2022 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे। यहां नगीना लोकसभा की 5 सीटों में से सपा के 3 विधायक जीते थे, 2 विधायक भाजपा के, और दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव 2019 में सपा बसपा के गठबंधन के साथ बसपा के प्रत्याशी ने यहां चुनाव में जीत दर्ज की थी। इससे पहले एक बार सपा और एक बार भाजपा का इस सीट पर कब्जा रहा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, मायावती के भतीजे यहां से जीत सकेंगे या चंद्रशेखर आजाद मजबूत हैं? और साथ ही दोस्तों ये भी बताइएगा कि दलित वोटों का उत्तराधिकार आखिर उत्तर प्रदेश में किसको मिलेगा। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि बहुजन समाज से जुड़ी तमाम खबरों को लेकर आप अपडेट रहें।